ये मेरे को पैदल भेज दिया है और ये मेरे को कह रहे हैं मेरी वीडियो बना। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय माता दी, जय महादेव। आज माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा हो गई है। माँ भगवती ने अपने एक और शक्तिपीठ के दर्शनों के लिए बुला लिया है। माँ भगवती ऐसी ही कृपा बनाए रखे। आइए आज हम जा रहे हैं माँ कांगड़ा जी यानी माँ ब्रजेश्वरी के दर्शनों के लिए। पहले हम दिल्ली से चलकर माँ ज्वाला जी पहुँचे। माँ महाज्वाला जी के दर्शन करने के पश्चात माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शनों के पश्चात माँ कांगड़े वाली के दर्शनों के लिए। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ माँ भगवती का हर ओर पहरा है। माँ भगवती के कण कण में दर्शन होते हैं और यहाँ की सुंदरता का वर्णन करें तो हर ओर अलौकिक दृश्य समाया हुआ है। इन मनोहारिक दृश्यों को आँखों में भर लेने का जी चाहता है और जी चाहता है बस यही बस जाएं। तो आइए इन मनोहारिक दृश्यों का अवलोकन करते हुए चलते हैं माँ ब्रजेश्वरी के द्वारे और जानते हैं माँ ब्रजेश्वरी की महिमा। श्री माता ब्रजेश्वरी, जिन्हें कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में शहर कांगड़ा में स्थित दुर्गा माता का एक रूप ब्रजेश्वरी देवी को समर्पित है। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी भी कहा जाता है। कांगड़े वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध मेरी माँ जगत जननी जगपाली के कांगड़ा में बैठकर माँ कांगड़े वाली के नाम से प्रसिद्ध है। मेरी माँ ब्रजेश्वरी माँ कांगड़े वाली 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ भी माँ के पिंडी रूप के दर्शन होते हैं और कई कथाओं में ये भी सुनने को मिलता है कि माँ भगवती के यहाँ कान भी गिरे थे तो कांगड़े वाली कहलाई। तो आइए माँ भगवती माँ जगत जननी के दर्शनों को अग्रसर होते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ रेल मार्ग, बस मार्ग और आप यहाँ हवाई मार्ग से भी आ सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्षेश्वर द्वारा किए गए यज्ञ कुंड में उन्हें ना बुलाने पर उन्होंने अपना और भगवान शिव का अपमान समझा और उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के पावन खंड किए। माता सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया था और उनके खंड जहां जहां गिरे, जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां एक शक्तिपीठ बन गया। उनमें से सती की बायां वक्ष स्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़े वाली माई के नाम से भी पूजा जाता है। माँ भगवती के मंदिर के पास ही यहाँ एक और चमत्कारी झरना है, जिसे कहा जाता है कि यहाँ माँ भगवती के चरणों को धोने के लिए माँ गंगा स्वयं गुप्त रूप से प्रकट हुई थी, जिसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। तो आइए पहले गुप्त गंगा में स्नान करके फिर माँ भगवती के दर्शनों को चलते हैं। तो भाई फाइनली आ गए हैं हम कांगड़ा जी, और कांगड़ा जी में है गुप्त गंगा, जिसमें हमने स्नान किया अभी और अब स्नान करेंगे बाहर नदी में। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको।
बड़ा ही कठिन रास्ता है। धीरे धीरे हम सब चल रहे हैं। सब नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एकांत और पापा को देखो, ये पापा बह मत जाना। भक्तजन यहाँ माँ भगवती के दर्शनों से पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर माँ के दर्शनों के लिए अग्रसर होते हैं। तो आइए हम भी स्नान करते हैं। भावें कुछ भी जमाना कहंदा रे, कुछ भी जमाना कहंदा रे, उन्हां दी गल होर हुंदी ए जेड़े तेरे रंगां च रंगे गए। उन्हां दी गल होर हुंदी ए। माँ गंगा के पावन जल में स्नान ध्यान करने के बाद आइए अब माँ भगवती के दर्शनों को चलते हैं। और माँ भगवती के मंदिर के रास्ते का मनोहारिक दृश्य तो देखिए। यहाँ हर ओर बस माँ का प्रसाद, माँ की चुनरिया और माँ के वस्त्र ही मिलते हैं। चारों ओर एक भक्ति की धारा बहती रहती है। आइए भक्त जनों के साथ जय माता दी कहते हुए माता जी के दर्शनों को चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक और दे दो। आ जाओ। नगर कोट माँ कांगड़े वाली चट सुन दी फरियाद। हाँ नगर कोट माँ, नगर कोट माँ, नगर कोट माँ कांगड़े वाली चट सुन दी फरियाद। आस होवे भगतां दी पूरी, आस होवे भगतां दी पूरी, पूरी होण मुरादा। नगर कोट माँ कांगड़े वाली चट सुन दी फरियादा। माँ नगर कोट माँ कांगड़े वाली चट सुन दी फरियादा। जय माता दी। माँ भगवती के मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में प्रवेश कर गए हों। अगर कहीं स्वर्ग है तो माँ भगवती के चरणों में। ऐसी माँ भगवती जो भक्तों को सदैव अपने प्यार और दुलार से निहारती रहती है। माँ सबकी चिंताएं हरती है, माँ सबकी झोली भरती है। ऐसी माँ ब्रजेश्वरी, माँ कांगड़े वाली जो सबकी मनोकामना सुनती है और पूरी करती है। आइए माँ की जयकार लगाते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ भगवती ब्रजेश्वरी का यही पावन धाम है। ये है माँ ब्रजेश्वरी, यही माँ ब्रजेश्वरी। माँ भगवती मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। पहली पिंडी माँ ब्रजेश्वरी देवी की है, दूसरी माँ भद्रकाली की और तीसरी पिंडी माँ एकादशी जी की है। माँ भगवती के दर्शनों के उपरांत जब हम मंदिर से बाहर की ओर आते हैं तब माँ भगवती के स्नान का जल हमें यहाँ प्राप्त होता है। आप ये जो देख रहे हैं यह माँ भगवती के जल का कुंड है जिसे ले जाकर लोग पीते हैं और यहाँ की ये मान्यता है कि इसे जल को छिड़कने और पीने से तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाता है।
एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मूल मंदिर महाभारत के समय पौराणिक पांडवों द्वारा बनाया गया था। किंवदंती कहती है कि एक दिन पांडवों ने देवी दुर्गा को अपने सपने में देखा था, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया था कि वह नगरकोट गांव में स्थित हैं और यदि वह खुद की सुरक्षा रखना चाहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनवाना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में उसके लिए एक शानदार मंदिर बनवाया। 1905 में यह मंदिर एक शक्तिशाली भूकंप में नष्ट हो गया था और उसके बाद सरकार द्वारा इसे पुनः निर्माण किया गया था। मंदिर में और भी कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं और यहाँ के क्षेत्रपाल भैरव भी विराजमान हैं। चलो यहाँ माँ काली के भी दर्शन होते हैं और माँ काली के साथ साथ माँ संतोषी शिव परिवार, राम दरबार और हनुमान जी महाराज के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन भी कराते हैं। यहाँ माई को जात भी लगती है और महामाई का ये मंदिर कई चमत्कारों से संग्रहित है। जैसे यहाँ बाबा भैरवनाथ, यह बाबा भैरवनाथ की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये बाबा भैरवनाथ साक्षात रूप में विराजमान है। जब भी कोई संसार में कोई महाप्रलय या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, तब बाबा भैरवनाथ की आंखों से आंसू और तन से पसीना बहने लगता है। जब जब संसार पे कोई संकट आया है तब तब ऐसा ही देखा गया है। इस बार भी जब कोरोना का आगमन होने वाला था तब बाबा के शरीर से पसीना और आंखों से अश्रुधार बही थी। तब यहाँ इस मंदिर में इस संकट को टालने के लिए कई महायज्ञ किए गए थे। तो ऐसे पावन स्थल की दर्शन मात्र से जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। बोलिए जय माता दी। और ऐसे ही तीर्थों के दर्शन करने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय माता दी, जय महादेव, जय माता दी, जय महादेव।